हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था मेरा पूजा का। यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए। मुझे लगा आज मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उसको साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं 1 या 2 दिन में नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। कोशिश तो मेरी डेली की रहती है, बट डेली कई बार हो नहीं पाता है। तो मैं 1 या 2 दिन में ज़रूर कर लेती हूँ। तो मंदिर की साफ़ सफाई पहले अच्छे से इसको कर लेते हैं। ये एक ऐसा काम तो मैं क्या ही कहूँ, ये मेरा मेडिटेशन है। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। कई बार तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार लगता नहीं है आपको देख के। यार देख के लगने वाली क्या बात है ना इसमें। ये तो चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मैं मॉडर्न हूँ तो मैं पूजा नहीं करना आता या मैं मानती नहीं हूँ। आप कितने ही मॉडर्न हो जाओ, कितने ही एजुकेटेड हो जाओ, लेकिन आपको ना अपनी रूट्स होती है ना, उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब आप उन्हें भूल गए तो फिर आपका तो किसी चीज़ का वो मतलब नहीं रह जाता। ये मेरे थॉट्स हैं वैसे तो। मेरी फिलोसफी है। आपका हर किसी का अपना अपना सोचने का एक अलग नज़रिया है, आप जो भी सोचते हो। मेरा मानना तो है कि अब पहले तो मैं इतनी नहीं थी, शादी से पहले तो बिल्कुल भी शायद मुझे नहीं मानती तो थी मैं मन में। पर ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली इन चीज़ों को पूजा जैसे करनी, फास्ट वगैरह रखने, तो वो चीज़ मैंने कभी नहीं करी। शादी से पहले मैंने कभी फास्ट नहीं रखे। शादी के बाद भी मैंने जो मोस्टली फास्ट रखे हैं करवा चौथ या होली का, यही तो। जब बच्चे में प्रेगनेंसी में या फिर फीड वगैरह करते थे बाबू, तब भी मैं एक नवरात्रि के जो फास्ट होते हैं आगे पीछे का ही रख पाती थी। और अब भी मैं वही करती हूँ। तो वैसे भी यार जो आपके मन से हो ना वही चीज़ करोगे, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें किसी को शो करने के लिए नहीं करनी है कि हमें किसी को शो करना है। अपने मन से जितना हो जाए वो बेस्ट है। अगर आपसे हो पाता है तो आप कीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप मन में जाप कर लीजिए उस चीज़ का। सबसे पहले तो हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और जो देख रहे हैं उन्हें तो सब कुछ हमारा पता ही है। उन्हें तो फिर किसी दिखावे की या किसी चीज़ की कोई नीड ही नहीं है ना? तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अच्छे से फ़ोटो जो थी उनकी भगवान जी की साफ़ करके दोबारा से मैंने यहाँ पे लगाना चालू कर दिया था। अच्छे से मैंने इनको लगा दिया था। पूजा एक ऐसा काम है ना कि आप मैंने पहले तो मैं नहीं थी ऐसी, जो मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन अब मेरी कोशिश रहती ये है कि 2 बार तो मुझे डेली करना ही करना है। और यही टाइम होता है, एक सुबह का और एक शाम का। इससे जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगी हूँ लाइफ में। अगर आप भी करोगे ना तो आप भी अपने अंदर चेंजेस पाओगे कि हाँ अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। जो बाहरी चीज़ें हैं ना वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। सिचुएशन लाइफ में कोई भी हो, बस इंसान का ना स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं तो कहती हूँ चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए यार मेरी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि भगवान जी मुझे क्यों ऐसा प्रॉब्लम ये मेरी लाइफ में क्यों। बस मुझे ना हिम्मत दो यार कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से स्टैंड ले सकूँ कि हाँ ठीक है मैं खड़ी हूँ। बस मुझे इतनी हिम्मत देना। तो मैं यहाँ पे गई थी पानी भरने के लिए लोटे में। कभी भी लोटा ना आपको मंदिर में खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जल भर के ही रखना चाहिए। यहाँ पे डेली मैं जल भर के रखती हूँ। फिर उसको सुबह जब सूर्य नमस्कार हम करते हैं सूर्य देवता को मैं अर्पित कर देती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर वगैरह की क्लीनिंग मेरी हो गई थी अच्छे से। उसके बाद मैं जोत की तैयारी करने लग गई थी। कई बार तो वैसे ये चीज़ें तो खैर अब मैं ब्लॉगिंग करना मैंने चालू करा है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा होता है कि ये जब आप कुछ ऐसे पुण्य वाले काम करते हो ना या दान वगैरह भी कर रहे हो, तो एक हाथ का किया हुआ कहते हैं ना दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मेरे से जानना चाहे या कोई पूछता है तो मैं एक बार को फिर भी बता देती हूँ, लेकिन बिना बात की उस चीज़ का अपना बखान करना वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि अच्छी मुझे। क्योंकि फिर ना अगर आप उस चीज़ को सारे में ढोल पीटने लग जाओ ना वो चीज़ें लगती नहीं है ना। वो तो वो हमारा और उनका ना अलग ही रिलेशन होता है प्योर। अगर कि मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, अपने मन से चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ पे मैं खैर अपना एक पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी आपसे कि किस तरह से मैं एकदम से चेंजेस मुझ में आए हैं, जो मुझे नज़र आए हैं पूजा करने से या ज़्यादा ध्यान लगाने जैसे जो पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर आई हैं। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन ही थी शुरू से, बचपन से अब तक मैं नॉन वेजिटेरियन ही थी। लेकिन अब मैं वेजिटेरियन हो गई, प्योर तो नहीं कहूँगी क्योंकि हाँ एग वगैरह तो मैं अब भी खा लेती हूँ। तो वो किस तरह हुई कब हुई तो उसके लिए तो मैं आपके साथ एक डीप उसकी कहानी है तो शेयर करूँगी कभी आगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बुला रही थी, बड़े वाले को। छोटे वाले ने तो आरती कर ली थी कि बेटा आप आ जाओ।
मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि जब भी मैं पूजा करूँ तो मैं बच्चों को ज़रूर शामिल करूँ कि बेटा आओ आप भी, कि बच्चे वही है ना मेन चीज़, जब देखेंगे आजकल मुझे लगता है जो भी जितनी चीज़ें क्राइम्स हो रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों में ये चीज़ डाल दो, क्योंकि कहते हैं ना स्कूल में भी सही गलत बताया जाता है तो सारी चीज़ें कि बेटा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, टीचर तो स्टार्टिंग से डाल दो कि बेटा ऐसे नहीं करना वरना भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, जो भी चीज़ है। तो स्टार्टिंग से ही अगर आपने कर दी ना, जिसका जो भी धर्म है प्लीज़ उस चीज़ को मानो, जो भी चीज़ आप जिस भी धर्म के रिलीजन के हो। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ ऐसी, एक सबसे मस्त चीज़ जो मुझे लगती है, ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। वो चीज़ ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खोती जा रही है, उसी की वजह से ही मुझे लग रहा है इतने सारे जो क्राइम्स हैं कि डेली आप सुबह उठते हो ना तो एक नई चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती हैं। खैर मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मैं बस थोड़ा सा मैं अपने मन को अच्छे से शांत रखूं। यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी ध्यान करने के लिए, मैं बच्चों को देखने गई बाहर की तरफ, मुझे लगा फिर ये शैतानी कर रहे हैं, मैं आके यहाँ पे मैंने आराम से अपना पाठ वगैरह किया। मैं एक आरती और एक हनुमान चालीसा तो मेरी डेली है कि मुझे डेली ये पढ़नी ही पढ़नी है। जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप खुद बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस फील करोगे अपने में। और आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।